हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि मायावती ने डायरेक्ट चुनाव लड़ करके अलग, ना ही इंडिया में ना ही एनडीए में, अलग लड़ करके सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचाया है वो भाजपा को पहुंचाया है और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 488 सीटों पर चुनाव लड़ी है और खाता तक नहीं खोल सकी। 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा लड़ती तो ये 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आती, या बीएसपी नहीं लड़ती 2024 का लोकसभा चुनाव तब भी ये 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती। तो देखिए वे कौन सी लोकसभा की सीटें हैं 16 जहाँ पर बीएसपी ने चुनाव लड़ करके एनडीए गठबंधन को फ़ायदा पहुँचाया है और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाया है। इन 16 सीटों से जो भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं, जितने वोटों से उससे ज़्यादा वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को मिले हैं और ये सभी 16 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। पहली सीटें उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी। बीजेपी के उम्मीदवार जो जीते हैं वे 43,405 वोटों से जीते हैं और इस सीट पर बीएसपी को 1,20,539 वोट मिले हैं। दूसरी सीट है भदोही, 44,072 वोटों से जीते हैं बीजेपी के उम्मीदवार, 1,55,053 वोट मिले हैं बीएसपी के उम्मीदवार को। तीसरी सीट है अकबरपुर, 44,345 वोट मिले हैं बीजेपी के उम्मीदवार को। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के उम्मीदवार को मिले हैं 73,140 वोट। चौथी सीट है शाहजहांपुर, 55,389 वोटों से जीते हैं भाजपा के उम्मीदवार और 91,710 वोट मिले हैं बीएसपी को। पांचवी सीट है देवरिया, 34,842 वोटों से भाजपा का प्रत्याशी जीता है और बीएसपी के उम्मीदवार को वोट मिले हैं 45,564। और छठी सीट है देवरिया, 35,815 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार जीता है। वहीं भाजपा को 72,827 वोट मिले हैं। सातवीं सीट है बिजनौर, 37,508 वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीता है और भाजपा के उम्मीदवार को वोट मिले यहाँ पर 2,18,986। और आठवीं सीट है मिर्ज़ापुर, 37,810 वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार जीता है और बीएसपी को मिले 1,44,446 वोट। नवीं सीट है अलीगढ़, यहाँ पर भी भाजपा 15,647 वोटों से जीती। वहीं भाजपा को इस सीट पर 1,23,929 वोट मिले। और 10वीं सीट है हरदोई, भाजपा इस सीट पर 27,856 वोटों से जीती और भाजपा को इस सीट पर 1,22,629 वोट मिले। और 11वीं सीट है अमरोहा की, 28,670 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीता और बीएसपी के उम्मीदवार को 1,64,099 वोट मिले। 12वीं सीट है मिश्रिक, 33,406 वोटों से भाजपा जीती और बीएसपी के उम्मीदवार को मिले 1,11,945 वोट। और 13वीं सीट है फर्रुखाबाद, 2,678 वोटों से भाजपा जीती और बीएसपी के उम्मीदवार को वोट मिले 45,390। और 14वीं सीट है लोकसभा की बांसगांव, 3,150 वोटों से भाजपा का उम्मीदवार जीता और भाजपा के उम्मीदवार को वोट मिले 64,750। 4,332 वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता और बीएसपी के उम्मीदवार को वोट मिले 82,586। और 16वीं सीट है उत्तर प्रदेश की ही फूलपुर लोकसभा, जिस पर 10,585 वोटों से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बना। वहीं दूसरी तरफ उसी सीट पर 87,022 वोट बीएसपी के उम्मीदवार को मिले। ये आंकड़े जो दर्शा रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीएसपी ने बीजेपी की मदद की है और एनडीए गठबंधन का फ़ायदा किया है और इंडिया गठबंधन का नुकसान करा है। और जनता में जो मैसेज है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, वो इन आंकड़ों के मुताबिक कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक बैठती है। तो हाथी इस चुनाव में खुद तो हारा, लेकिन हार कर भी 16 सीटें इंडिया गठबंधन को हरा दिया और एनडीए गठबंधन को सीधा सीधा इसका फ़ायदा पहुंचा दिया या जिता दिया। बीजेपी की बी टीम साबित हुई है बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इन आंकड़ों के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद इब्राहिम सलमानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।